आज हम सोशल साइंस का आंसर की लेके आए हैं। देखिए, आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हमने पूरा यहाँ पे आंसर की लेके आ चुके हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव्स है और सभी का आंसर यहाँ पे हमने क्लियर किया है। चलिए देखिए, पहला आंसर क्या दिया हुआ है इसका। सवाल है, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका क्या, राष्ट्रवाद हो जाएगा। तीसरा आंसर आपका बिल्कुल राइट्स है। उसके बाद देखिए, दूसरा नंबर का सवाल है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जो हुआ था बच्चों आपका कब हुआ था, जुलाई 1830 में हुआ था, 1830। 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। चलिए, और उसके बाद देखिए, तीसरा नंबर का सवाल है आपका यहाँ पे। तीसरा का है, 1804 की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो क्या कदम उठाया था, आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, जन्म कानून प्रशासनिक, आंसर आपका डी आपका बिल्कुल 4 नंबर का आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग यहाँ अपना आंसर जरूर मिला लीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पे 4 नंबर का सवाल क्या दिया हुआ है। 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए उस सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में अवस्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है बताओ। 4 नंबर का सवाल है, या गुजरात में स्थित है। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए 5वां नंबर का सवाल है बच्चों, आप देखिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो साइमन कमीशन भारत जो आया था संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आंसर देखिए यहाँ पे बच्चों, 6 नंबर का है, 1840 ईस्वी के दशक में मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह चले गए। तो आलू, आंसर आपका 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों पूरा वीडियो देखिए। 7 नंबर का देखिए, क्या दिया पूरा आंसर आप लोग जरूर मिला लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नासी, जर्मनी, जापान और इटली थी। जो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उसमें कौन कौन से थे। तो आपका 7 नंबर का यहाँ पे सवाल हो जाएगा बच्चों, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। सी आपका तीसरा आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। चलिए पूरा वीडियो देखिए आप लोग। यहाँ पे 8वां नंबर का सवाल है आपका पूरा। देखिए, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई, किसकी गिरावट की दर्ज की गई। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, आपका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो कच्चे कपास के निर्यात के लिए। आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ पे 10 नंबर का सवाल देखिए, क्या दिया हुआ, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन थे 10 नंबर का। तो सर्वाधिक गतिशील आपका कपास धातु था। आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 11 नंबर का सवाल देखिए, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो यह चीन में हुआ, बिल्कुल आपका 2 नंबर आंसर क्लियर है। चलिए बहुत शानदार। 12 नंबर का सवाल देखिए, अब क्या दिया हुआ है, निम्न जातीय आंदोलन में मराठी प्रेरणा कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। बताओ कि कौन था। तो इसका आंसर जो था फुले बिल्कुल राइट आपका पहला आंसर है बच्चों। चलिए अगला सवाल 13 नंबर का देखिए, साम्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम हैं, क्या नाम है इनका नाम, क्या नाम है। तो इनका नाम आपका 2 नंबर बिल्कुल राइट है, नवीकरणीय और अभिकरणीय। आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर है। 14 नंबर का सवाल देखिए, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितियों संकट पैदा हो गया है, किस प्रकार हो गया है। 14 नंबर का आंसर आपका देखिए बिल्कुल यहाँ पे भूमंडलीय, ओजोन, पर्यावरण। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट, डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 15 नंबर का, वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे आपका क्या होता है, पारिस्थितिक विविधता, जीवन बेहतर जनन। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 16 नंबर, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, आरक्षित वन। आंसर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार। 17 नंबर का, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित एवं और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। 17 नंबर का क्या होगा, तो घरेलू रसायन। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंदर आते हैं, वो खरीफ के फसल के अंदर आते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बच्चों 19 नंबर का देखिए, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है, किस राज्य में अधिक पाई जाती है। आंसर आपका सी राइट है, राजस्थान में पाया जाता है बच्चों, बहुत शानदार। चलिए 20 नंबर का, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई, किस प्रकार की पैदा हो गई। तो इनमें सभी हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बच्चों 21 नंबर का देखिए, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है, किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो लो अयस्क का आंसर आपका हो जाएगा, लो अयस्क का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का आपके यहाँ लो अयस्क हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए बहुत शानदार। चलिए 22 नंबर का सवाल देखिए, 22 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, किस प्रकार खनिज का क्या आता है। तो यूरेनियम, थोरियम। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत शानदार। 23 नंबर का देखिए, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है, किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। तो इनमें से सभी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बहुत बड़ा
25 नंबर का देखिए 24 का, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो क्या होगा, किस भाषा बोलने वाले ज़्यादा ताकतवर रहे हैं बच्चों? तो आपका फ्रेंच बिल्कुल राइट है, पहला नंबर का सवाल बिल्कुल सही जाएगा। 25 नंबर का देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें से किन किन बातों को जोड़ा गया? किन किन बातों को जोड़ा गया यहाँ पे? तो ये आपका सिंगली सरकारी आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ पे अगला सवाल 26 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आपका न्यायपालिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर का। चलिए 27 नंबर का देखिए, पोखरण जहां भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है, आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बच्चों 28 का सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है, किसका कैसे होता है? सामाजिक आधारित, आंसर आपका बिल्कुल राइट है, सी आपका बिल्कुल तीसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 28 29 नंबर का देखिए, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आंसर आपका सांप्रदायिकता हो जाएगा, दो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल 30 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? आपका केरल राज्य में है, आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किससे औसत आय भी कहा जाता है? किसको औसत आय बोला जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी बोला जाता है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? किस आधार पर विभाजित है? उद्यमों और स्वामित्वों, आंसर आपका दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों 32 नंबर का सवाल देखिए, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो किसके कौन सा उत्पादक माना जाता है बच्चों? तो आपका ये बिल्कुल राइट होगा, तृतीय क्षेत्र। चलिए 34 नंबर का देखिए, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? 34 नंबर का, जल्दी बताओ, मुद्रा हो जाएगा, मुद्रा या विकास विदेशी मुद्रा आपका बिल्कुल सही जाएगा। चलिए बच्चों बोल रहे हैं, चलिए 35 नंबर का सवाल देखिए, 35 में क्या बोल रहा है, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं जहां पर बाजार नजदीक, कम लागत, आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही जाएगा। चलिए अगला सवाल 36 का देखिए, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? कौन सहायक होता है? तो विदेशी व्यापार, आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 का देखिए यहाँ पे, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? किन कारणों से हुआ? तो आंसर आपका इनमें सही डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों 38 नंबर का सवाल देखिए क्या बोल रहा है, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? किस प्रकार बनाया गया है? तो आपका संवैधानिक और प्रभावी होगा, आंसर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बच्चों 4 नंबर अंतिम सवाल देखिए यहाँ पे, 39 नंबर का, 38 नंबर का, 2 बार आ गया बच्चों, 2 बार एंट्री हो गया है, बोला क्या है? चलिए बच्चों जल्दी, इसका बिल्कुल राइट है, आपका राइट आंसर यहाँ पे है बिल्कुल एक, आपका पहला नंबर का आंसर जो, सॉरी बच्चों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों 39 नंबर का देखिए, आपका क्या दिया हुआ, अन्य जातियों समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न से किस व्यवस्था पर आधारित है? 39 नंबर का, तो आपका वर्ण व्यवस्था, आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर का देखिए यहाँ पे क्या बोला, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह की मुख्य निम्नलिखित में से उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? तो आपका इनमें से सभी होगा डी। चलिए बच्चों अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत बहुत थैंक्स।